प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा कुमार सिंह है। मैंने लाइफ साइंस में डॉक्टरेट किया। उसके पश्चात करीब 20 वर्षों तक टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा रहा। इस दरमियान सैकड़ों छात्रों को MBBS में चयन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह सब ईश्वर की कृपा से संभव हुआ। ईश्वर को इसके लिए नमन करता हूँ। जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, बच्चों को पढ़ाता था, उसी समय एक मेरे दिमाग में चिंता थी और वह चिंता मेरी ही चिंता नहीं है, ये चिंता आपकी भी है और हम समझते हैं कि आने वाली पीढ़ियों की भी ये चिंता है कि जिस तरह कृषि में रसायनों का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है, उसका हमारे जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर के काफ़ी चिंता बनी रहती थी। तो आज का मैंने एक विषय उठाया है, भूमि सुपोषण एवं संरक्षण। मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में ये जो चिंता है आपसे शेयर किया जाए। हो सकता है कि इसका आने वाले समय में कुछ समाधान निकल सके। इसी उम्मीद के साथ मैं इस चिंता को चिंतन के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। भूमि सुपोषण या संरक्षण ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर भूमि को हम बढ़िया से पोषण नहीं करेंगे, भूमि को पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं करेंगे तो भूमि रुग्ण हो जाएगी, भूमि बीमार हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से रसायन के नाम पर हानिकारक को, कीटनाशक को, खरपतवारनाशी या उर्वरक का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं मिट्टी को सुपोषित तो नहीं करती है, मिट्टी को और धीरे धीरे रुग्ण और कमज़ोर करती जा रही है। और जब मृदा ही अस्वस्थ होगी तो उससे आहार जो उत्पन्न होगा, भोजन जो उत्पन्न होगा, वो कितना स्वस्थ होगा, यह सोचने का विषय है। इसमें कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे जो पहली समस्या है, नंबर 1, भूमि का बंजर होना। जब हम अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उससे भूमि हमारी बंजर होती जाती है। ये अलग बात है कि हरित क्रांति जब भारत में आई तो उसका भोजन उत्पादन में, अनाज उत्पादन में अहम भूमिका रही है, क्योंकि उस समय हमारी भूमि में कोई उर्वरक पहले से नहीं था और भूमि स्वस्थ थी। स्वस्थ भूमि में जब उर्वरक डाला गया तो उसके प्रभाव दिखाई दिए, लेकिन क्रमशः निरंतर कई वर्षों तक उनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। और हम जानते हैं कि किसी भी पौधे के पोषण के लिए 3 मुख्य तत्व जरूरी है। उसमें NPK का नाम सुना होगा, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कई सारे हैं। उसमें यूरिया हमारे किसानों के बीच में अधिक प्रचलित है। यूरिया में आप सब जानते हैं 46% नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन होता है, जो कि पौधों के लिए जरूरी है। लेकिन यूरिया जब हम खेतों में डालते हैं, यूरिया मिट्टी में जाने के बाद ये अभिक्रिया करती है और उसके तत्पश्चात क्षार का निर्माण होता है। नाइट्रोजन तो पौधे ग्रहण कर लेते हैं जो 46% है, बाकी जो अवशेष है वो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को बंजर बनाने का काम कर रही है। अवशेष जो यूरिया के जो बचते हैं उसमें बायोरेट है और ये सब क्या करते हैं कि मिट्टी के कणों के बीच में जो अवकाश होता है उस अवकाश में जा करके भर जाते हैं
और मिट्टी के कणों को सीमेंट की तरह जकड़ने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में हमारी मिट्टी जो है चिटक जाती है, उसमें दरारें आ जाती है, मिट्टी फट जाती है और इस तरह से हमारी मिट्टी काफ़ी कठोर हो जाती है और मिट्टी की रंध्रता खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, भूमि को बंजर होने से बचाना है तो कहीं न कहीं हम जो इतने रासायनिक पदार्थों का जो खेतों में प्रयोग कर रहे हैं उस पर हमें अंकुश लगाना होगा और उसका अल्टरनेटिव भी है जो मैं अगले वीडियो में उसको शेयर करूंगा।